श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन बेहद खास होता है। अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तर्पण इत्यादि कर्म करने से साधकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस साल अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि 3 साल के अंतराल के बाद आती है। अधिक मास अमावस्या के दिन विशेष संयोग का निर्माण हो रहा है। अधिक मास अमावस्या पर जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, उनके पूर्वजों की आत्मा तृप्त रहती है और परिवार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्रावण अधिक मास अमावस्या की डेट, स्नान दान के मुहूर्त और महत्व के बारे में। अधिक मास अमावस्या तिथि का शुभारंभ 15 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:42 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 16 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 3:07 पर हो जाएगा। उदया तिथि मान्य होने के कारण अधिक अमावस्या 16 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सावन अधिक मास का पंचम मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे दर्शन अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अधिक मास अमावस्या 2023 के पूजा मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:51 से सुबह 9:08 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:25 तक। पितृ तर्पण का सही समय रहेगा सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 तक। शिव वास का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर दोपहर 3:07 तक। पितृ दोष की मुक्ति को उपाय करने का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 के बीच। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अमावस्या तिथि के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर हो जाता है। अमावस्या को रिक्ता तिथि कहे जाने के कारण इस दिन किसी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता है। अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र और भोजन दान किया जाता है। इस दिन स्नान दान, पूजा पाठ और तर्पण पिंडदान से अपने पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अधिक मास अमावस्या 2023 में किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, श्रावण अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने के साथ वृक्ष के 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के अतिरिक्त बरगद, तुलसी, समी इत्यादि की पूजा भी करें। पीपल के वृक्ष की उपासना को इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। अमावस्या के दिन भगवान शिव को काला तिल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रावण अमावस्या के तिथि के दिन तुलसी के पौधे के निकट भी दीपक प्रज्वलित करें। आइए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं श्राद्ध और तर्पण के विधि के बारे में। तो दोस्तों, श्राद्ध काला तिल, जौ, कुश आदि से मंत्रोच्चारण विधि से करते हैं। इस दौरान अपने भूले बिसरे पितरों का स्मरण करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन किसी बर्तन में जल, दूध, काला तिल, शहद और जौ मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाए। ऐसा करने के बाद वहाँ सफेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और जनेऊ भी अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ओम सर्वपित्र देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए पीपल की परिक्रमा करें। इसके साथ ही मन पितृदेव को प्रार्थना करें। पितर पक्ष के महीने में दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। जल में काला तिल मिलाकर तर्पण करने से पितरों को आशीर्वाद मिलता है। इससे जीवन के सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करते हैं अमावस व्रत कथा की कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी।
इनके घर पर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं बल्कि बेदब्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती है। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपने माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपने बेटी से कहा कि अगली बार जब भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया और उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर आकर भिक्षु से कहने लगी कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपके बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर उसके पति को काट लेगा और वह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपके बेटी को देगी तो इसका बेधब्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन के तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से पीपल के छाए में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चे की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन के तलाश में निकली है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते हैं तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला तो एक दिन सोना धोबिन चुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूं, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपने बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन उनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरे के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा धोबन ने उसे मार दिया।
इसके बाद सोना धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी के बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का बेदब टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तो उसने बताया उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है।